न्यूज़ 18 इंडिया। जो शानदार जीत हासिल हुई है बीजेपी को राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी प्रत्याशी आरपीएन सिंह ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला और लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीतने का दावा ठोक दिया। ये एक संकेत है कि लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश 80 में से 80 सीट मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी के राज में उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है किस तरह डराया जाता था, धमकाया जाता था, जिस तरह का लूटपाट होती थी, भ्रष्टाचार होता था, जिस तरह की गुंडाई होती थी। अब इस राज्य में मोदी जी के हिंदुस्तान नए विकसित देश में और उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस कर रहा है और पूरा देश विकसित होने के लिए तैयार है। ये हमें संकेत दे रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। चुनाव के लिए कितनी बड़ी जीत मान रही है इसको? बिल्कुल, ये जीत एक बम्पर जीत है और आने वाले समय में 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे, ये इसका संकेत है। तो क्रॉस वोटिंग से उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव का नंबर गेम अब बदल गया है। इसकी वजह से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की हार और बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई है। जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि पूरा खेल कैसे हुआ है। तो 10 सीटों पर बीजेपी के 8, समाजवादी पार्टी के 3 कैंडिडेट्स मैदान में थे। ये कल की तस्वीर जब हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी के संजय सेठ और समाजवादी पार्टी के आलोक रंजन में टक्कर थी। बीजेपी को 8वें कैंडिडेट की जीत के लिए 8 वोट की जरूरत थी। तो ये कैसे संभव हुआ? समाजवादी पार्टी को तीसरे उम्मीदवार की जीत के लिए 2 वोट की जरूरत थी। तो दोनों की क्या क्या जरूरतें थी वो हम आपको बता रहे हैं। और फिर हुआ क्या? समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। राजा भैया की पार्टी ने बीजेपी को 2 वोट दिए। ये पहले से राजा भैया से हमने बात भी की थी, उन्होंने बात कह दी थी। बीएसपी के एक विधायक का वोट बीजेपी को मिला। तो कैसे ये पूरा खेल हुआ, कैसे ये पूरी गेम बदल गई, वो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे बीजेपी का 8वां कैंडिडेट जो है उसको जीत हासिल हुई। और राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की। इसके बाद समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर पैसे और ताकत का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है। बेतहाशा धन इस चुनाव में बहाया और मैं समझता हूं साम दाम दंड भेद जो कुछ संभव हो सकता था उसका इस्तेमाल किया। ये जनतंत्र के लिए बहुत घातक है। जिन लोगों को खरीदा गया हमारी पार्टी के साथ गद्दारी की, ऐसे लोगों के खिलाफ हम प्रभावी कार्रवाई कराएंगे। जिन पर मुकदमे हैं या जिनको लोकसभा टिकट दिया जा रहा है, तो जो धन बल और लालच में जो लोगों को लिया गया है वो लिया गया, उसमें क्या है, सबके सामने वो स्पष्ट है। और आइए एक बार फिर रुक करते हैं अमित का। अमित, जैसा की पॉसिबिलिटी थी, जैसा कि समझा जा रहा था वही हो रहा है। अब आक्रामक हो गई है समाजवादी पार्टी, कह रहे हैं ताकत का, धन बल का प्रयोग करके ये जीत हासिल की है बीजेपी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अखिलेश यादव कल ही वो कह दिए थे कि उनका कैडर जो है, ये जो बागी है, उनका कैडर कह रहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज 11 बजे यानी कुछ ही घंटे बाद पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसमें यह साफ जाहिर होगा कि किस तरीके की कार्रवाई जो है इन बागी विधायकों पर करने जा रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये बागी विधायक मन बना चुके थे। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, जिस तरीके से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना हो, उनसे लगातार जिस तरीके से संपर्क में थे, उसके बाद उन्होंने मन बना लिया था। और उन्हें भी ये मालूम होगा कि जब वो पार्टी के खिलाफ जाएंगे तो पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी ही, तो उसके लिए भी वो पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन भले ही देखिए, कल जिस दौरान चुनाव हो रहे थे उस दौरान प्रोफेसर रामगोपाल यादव से मैंने बातचीत की थी। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि ये जो बागी विधायक है, जब ये वोट करने जा रहे हैं तो इन्होंने मुझे बता दिया कि वो एनडीए के उम्मीदवार को वोट करेंगे और उन्हें 100 वोट मिल चुका है। उनके 2 कैंडिडेट जीत रहे हैं। अब आने वाले दिनों में सवाल अमित ऐसे में ये भी है कि क्या केवल ये 7 हैं या और भी हो सकते हैं ऐसे? जी हाँ, बिल्कुल पंकज। अब सबसे बड़ी सवाल यही है कि केवल ये 7 ही विधायक थे, 7 या 8 विधायक जो कि बीजेपी के संपर्क में थे, या फिर और भी विधायक हैं, या बीजेपी ने और भी सेंधमारी समाजवादी पार्टी के विधायकों में कर दी है। ये चिंता का विषय है अखिलेश यादव के लिए। और जाहिर तौर पे इस लाइन पे अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो, प्रोफेसर रामगोपाल यादव हो, उदयवीर सिंह हो, जितने भी रणनीतिकार हैं समाजवादी पार्टी के, वो रणनीतिकार अपने विधायकों के टच में जरूर होंगे, उनसे बातचीत जरूर कर रहे होंगे।
लेकिन क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर 7 से 8 विधायक अचानक टूटकर राज्यसभा चुनाव के दौरान वो पहुंच जाते हैं बीजेपी के खेमे में, ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को मालूम नहीं चलता। वो भी मालूम कब चलता है जब अखिलेश यादव राज्यसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले डिनर का आयोजन करते हैं, और उस डिनर में जब ये नहीं पहुंचते हैं 8 विधायक, तब उनको होश उड़ते हैं और तब उनको बिल्कुल। तो बड़ी बात ये भी कही है अमित सिंह ने, हमारे सहयोगी ने, कि आज 11 बजे के करीब यानी अब से कुछ देर बाद अखिलेश यादव एक बैठक करने वाले हैं और उसमें देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं, किस तरह से हमलावर होते हैं बीजेपी के ऊपर। उधर राज्यसभा चुनाव में सभी उम्मीदवारों की जीत का श्रेय सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके मास्टर प्लान को दिया जा रहा है। बताया गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के मास्टर प्लान की वजह से ही समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ को जीत हासिल हुई, जो कि 8वें कैंडिडेट बनाए गए थे बीजेपी की तरफ से। समाजवादी पार्टी के बागी विधायक काफी वक्त से बीजेपी के संपर्क में थे और ये पूरा का पूरा प्लान, पूरी की स्ट्रेटेजी जो है पूरी की पूरी, वो योगी आदित्यनाथ ने ही ये मास्टर प्लान बनाया था, जिसके चलते शानदार जीत हासिल हुई है। और इसके बारे में बाकायदा जो बीजेपी के तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ ब्रेन बिहाइंड जो थे वो थे सीएम योगी आदित्यनाथ, और उनके इस मास्टर प्लान के चलते ही जो क्रॉस वोटिंग हुई है, समाजवादी पार्टी के 7 विधायक जो हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की।